एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। तो गाइज अभी रात के 1:30 बजे आप लोग देख सकते हैं और अभी मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है स्टडी कर लिया जाए और जब नींद आएगी तब आराम कर लिया जाएगा, क्योंकि दिन में भी हमने रेस्ट किया था। तो मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों से कि कंटिन्यू 10 घंटे 12 घंटे मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, मुझे बीच बीच में रेस्ट चाहिए। तो जितना रेस्ट मुझे चाहिए उतना मैं रेस्ट करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद वापस से जब आप स्टार्ट करते हो अपनी स्टडी तो फुल एनर्जी रहती है आपकी। तो जब मुझे लगेगा कि नहीं मुझे अब रेस्ट करना है तब मैं रेस्ट कर लूँगी। अभी हम लोग चलते हैं, स्टडी स्टार्ट कर लेते हैं। ब्लॉग में अपनी स्टडी से रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे, एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे, तो ब्लॉग आप लोग पूरा देखा करिए। वीडियो पसंद आया करिए तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और आरओआई से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ आप लोगों को मिलती रहती है। साथ में अपना स्टडी प्लान में आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ और मेरा 4 टाइम्स का सी टेट, 2 टाइम्स का यूपी टेट क्लियर है। तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां पे आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर कर देती हूँ। और रही बात सुपर टेट का, तो सुपर टेट की वैकेंसी का भी कुछ अता पता नहीं है, तो अभी फुल फोकस्ड हम लोग हैं आरओआई के एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग समय देख सकते हैं 1:42 हो रहा है। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि चलो जितना भी मुझे समय मिल रहा है उतना टाइम हम अपनी स्टडी को देते हैं, क्योंकि यही गिन गुद के हम लोगों के पास 40 से 42 दिन बचे हुए हैं। बाकी जो कुछ भी होगा वो तो बाद की बात है। अभी हम लोगों के पास एक टारगेट है, एक एग्जाम डेट है, तो उस हिसाब से खुद को प्रिपेयर करना है। तो अभी मैं पॉलिटी की एक क्लास का रिविज़न कर रही हूँ और कुछ चीज़ें मैं वापस से नोट कर रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं मिस हो जाती हैं। या फिर पॉलिटी में सबसे ज़्यादा मैं हमेशा से कही हूँ कि शब्दों को समझने का प्रयास करिए। मेन खेल पॉलिटी में शब्द का ही होता है। तो क्लास लगभग 2 घंटे की थी, लेकिन क्लास की स्पीड बढ़ाकर हमने क्लास को 1.25 घंटे में कंप्लीट कर लिया। ऑनलाइन स्टडी का बेनिफिट्स यही है कि जहां भी आपको डाउट लगता है क्लास वाइज आप नोट किए रहिए, अपना नोट्स उठाइए, क्लास देखिए कि वो किस क्लास में है, उस क्लास को आप वापस से रीस्टार्ट करिए और देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाता है। तो ये रहा आज के न्यूज़पेपर में आयोग द्वारा दी गई जानकारी, जो कि आपने देखा होगा अलग अलग न्यूज़पेपर में छपा है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसकी वजह से आरओ और पीसीएस की परीक्षा स्थगित हो सकती है। अभी हुई नहीं है, हो सकती है, आयोग का कहना ऐसा है। आयोग विचार कर रहा है कि हम कैसे पेपर को कंडक्ट कराएं ताकि जो आपके सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसकी अवहेलना ना हो और पेपर भी अच्छे से हो जाए। तो उन सब मुद्दों पे बातचीत चल रही है। देखिए क्या निष्कर्ष निकल के आता है, ये सूत्रों का कहना है, क्योंकि आप पेपर में भी देख सकते हैं आयोग के किसी अधिकारी का नाम नहीं छपा हुआ है। लेकिन बच्चे इस बार बिल्कुल भी नहीं आयोग की बातों में आने वाले हैं, ना ही आयोग के द्वारा दी गई किसी न्यूज़ में आने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार ये कहा गया था कि ऐसी कोई प्रक्रिया पे बात नहीं चल रही आयोग में, लेकिन हुआ जस्ट उसका उलट। तो इसी वजह से इस बार 11 तारीख को बच्चे इकट्ठा हो रहे हैं। आप सब भी इकट्ठा होइए। अभी लोक सेवा आयोग पूरी तरीके से प्रयास में लगा हुआ है कि इस नियम को किस तरीके से एग्जीक्यूट कर लिया जाए, लेकिन छात्र भी उतने ही ज़्यादा सक्रिय हैं। कल दिल्ली में कैंडल मार्च आपने देखा होगा। 11 तारीख को लोक सेवा आयोग का घेराव बहुत अच्छी संख्या में करेंगे हम लोग और अपनी बात आयोग तक पहुँचाएंगे, अपनी बात आयोग तक मनवाने का पूरा प्रयास करेंगे कि आयोग हमारी बात माने, सरकार हमारी बात माने, क्योंकि भाई ये भविष्य का सवाल है। इस पे किसी के साथ कोई हीला हवाली नहीं होगी। हम लोग अपनी बात पुरजोर तरीके से रखेंगे और गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे ताकि शासन प्रशासन को भी इस चीज़ से कोई दिक्कत ना हो। तो आप सभी आइए लोक सेवा आयोग पे, क्योंकि ये हम सबकी लड़ाई है। बार बार मैं कह रही हूँ ये हम सबकी लड़ाई है और हम सबको साथ आना होगा। तो सभी छात्र एक होंगे इस बार और आयोग को ये बताएंगे कि छात्र हित में अगर आप फैसले नहीं लेते हैं तो छात्र अपने हक की आवाज़ उठाना जानते हैं और आप अगर बहरे हो तो आपको सुनाना भी जानते हैं। तो बस इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप सब इकट्ठा होइए। छात्र एकता जिंदाबाद रहा है, जिंदाबाद रहेगा। ये परीक्षा बहुत सारे युवाओं का भविष्य तय करेगा, जिनमें हम लोग भी आते हैं। हम लोग भी इस परीक्षा से बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं और अपना दिन रात एक किए हैं ताकि एक सीट मिल जाए और ज़िंदगी बदल जाए। तो भाई इसमें कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते हम लोग, चाहे अपने स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे अपने हक की आवाज़ उठाने की बात आए। हर चीज़ में हम लोगों को पुरजोर तरीके से साथ देना होगा और अपनी आवाज़ उठानी होगी। तो उसमें हम लोग साथ हैं, साथ रहेंगे, कटेंगे नहीं, बटेंगे नहीं।
हम लोग अपने हक की बात मनवा के रहेंगे, बस ये कॉन्फिडेंस रखिए आप। बाकी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो तो सोने पे सुहागा है ही है। तो अभी हमारी क्लास हो चुकी है खत्म और अभी 3 बज चुके हैं, तो चलते हैं अब सोते हैं, क्योंकि अब मुझे थोड़ी बहुत नींद का एहसास होने लगा। और ये है विक्स का लिक्विड कैप्सूल, जो कि गर्म पानी में थोड़ा सा ऐड करके और इसका स्टीम लेंगे, ताकि मुझे जो थोड़ी बहुत खराश रहती है गले में, थोड़ा बहुत जकड़न रहता है, वो ना रहे। अभी मुझे बहुत आराम है इसकी वजह से। मैं दवा भी कंटिन्यू ले रही हूँ और ये भी ले रही हूँ, तो काफ़ी तबीयत मेरी सही है। आप मेरी आवाज़ से ही आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मेरी आवाज़ में भारीपन नहीं है। तो बस ऐसे ही अच्छे से अपनी जर्नी हम कंप्लीट कर पाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा घर से बाहर रहने पे जो होता है वो हेल्थ इशू होता है, और हम लोगों की लापरवाही की वजह से ही ये सारी चीज़ें होती है। अगर हम लोग थोड़ा सा खुद का भी ध्यान रख लें तो ये सारी चीज़ें ना हो। लेकिन एग्जाम का प्रेशर इतना ज़्यादा सर पे आ जाता है कि इन सब चीज़ों को हम लोग सेकेंडरी बना देते हैं। अरे छोड़ो, जाने दो, हो जाएगा। लेकिन हो जाएगा कुछ नहीं होता है, हर काम को टाइम टू टाइम कंप्लीट करना होता है। तो स्टीम हमने ले लिया अभी, अब हम चलते हैं सोते हैं, क्योंकि सुबह टाइम से जग के अपनी स्टडी भी करनी होती है। तो आज के इस ब्लॉग में आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि हम कितने बजे सो के जग रहे हैं। तो चलिए, अभी 3 बजे सो रहे हैं, देखते हैं सुबह के साथ कि कितने बजे हम सो के जगते हैं। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के होते हैं कि दीदी आप सुबह कितने बजे जगती हो। तो सुबह 8 बजे मेरी नींद खुली है। मैं हमेशा से कहती हूँ मुझे 5 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। तो 3 बजे मैं सोई थी, 8 बजे मैं जगी हूँ, तो आराम से मेरी नींद कंप्लीट हो चुकी है। तो आज मैंने गुनगुना पानी नहीं लिया, क्योंकि काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, मुझे जकड़न वगैरह कुछ नहीं था, तो नॉर्मल पानी ही मैंने पी लिया। क्योंकि अभी इतना ठंड नहीं पड़ रहा है, और अगर कफ का इशू नहीं है तो क्यों गर्म पानी पीना सुबह सुबह। तो मैंने थोड़ा सा पानी पिया, उसके बाद मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ, जो डेली वीडियो में मैं शूट नहीं करती हूँ। कुछ एक्टिविटीज़ ही दिखा पाती हूँ, क्योंकि प्रॉपर अगर 24 घंटे को मैं शूट करने लग जाऊँ तो बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। तो थोड़ा सा अपनी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए एक्सरसाइज, थोड़े से योगा वगैरह भी ज़रूरी होता है, तो वो सब भी मैं करने का ट्राई करती हूँ। थोड़ा सा सुबह का जो 20 से 25 मिनट होता है वो खुद पे लगाती हूँ। उसके बाद हमने चाय बना लिया, साथ में हमने ले लिया बिस्किट। अभी थोड़ा सा शॉर्टकट ही चल रहा है। मैंने कोशिश किया था बीच में कि ब्रेकफास्ट कुछ बना लिया जाए, बट अभी टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज है। जब तक मैं 6 बजे नहीं जगना शुरू कर दूँगी तब तक ब्रेकफास्ट वाला सिस्टम नहीं बन पाएगा। क्योंकि सो के जगते ही मुझे 1 कप चाय चाहिए, उसके साथ अगर 2 बिस्किट भी हम ले लेते हैं तो हमारा सुबह का नाश्ता कंप्लीट हो जाता है। एक बीच में मुझे छोटी सी मील चाहिए होती है, 2 पराठे, थोड़ा सा केचप वगैरह ले लेते हैं तो चल जाता है। लेकिन उसके बाद फिर हमारा लंच काफ़ी लेट हो जाता है। तो अभी हम कमरे पे ही रहते हैं, तो लंच हम कोशिश करेंगे कि जल्दी कर लें, क्योंकि लंच डिले हो जाता है तो फिर रात में डिनर का टाइम मेरा गड़बड़ हो जाता है। हम लोगों के शेड्यूल का ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जिसका हम लोगों को ध्यान रखना है। अगर इन सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से फॉलो करेंगे तो अपनी स्टडी भी टाइम टू टाइम कंप्लीट होगी, और अपने घड़ी की सुइयों के साथ हम लोगों की ज़िंदगी अच्छे से चल पाएगी। नहीं तो कई बार ऐसा फील होता है कि समय बहुत तेज़ी से आगे निकल रहा है, हम बहुत पिछड़ रहे हैं, तो इस फीलिंग्स के साथ स्टडी अपनी नहीं अच्छी हो पाती है। तो ये फीलिंग्स लानी ही नहीं है। एग्ज़ाम तक अपने आप को बिल्कुल डिसिप्लिन में रखना है। हमको जो काम जिस टाइम पे करना है उस काम को हम उसी टाइम पे कंप्लीट करेंगे, बस ये एटीट्यूड रखना है। तो कल मैंने जितना पढ़ा था, चाहे वो आपका जीएस का हो, चाहे वो आपका करंट अफेयर्स का हो, उसी का मैं अभी रिवीजन कर रही हूँ। क्योंकि जो हमने पहले पढ़ा था अगर उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो चीज़ें भूल जाती है। तो इस वजह से एक बार क्विकली बहुत फास्ट मैंने रिवीजन किया है। अभी जितनी चीज़ें मैंने हाईलाइटर से हाईलाइट की थी, अंडरलाइन की थी पेन से, बस उतनी चीज़ों का रिवीजन। तो फ्रेंड्स अभी 11:25 हो रहा है, तो अभी तक हमने जो कल पढ़ा था उसी का रिवीजन कर रही थी, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो चीज़ें भूल जाती है। तो करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय परिदृश्य मैंने कंप्लीट किया था, तो उसी का मैंने रिवीजन किया। इस वजह से ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि इस टॉपिक को मैंने पूरा कंप्लीट किया है। आप लोग देख सकते हैं पेन से जितनी चीज़ें मुझे हाईलाइट करने की ज़रूरत है हाईलाइट भी किए हैं, जो चीज़ें मुझे अलग से लिखने की ज़रूरत है वो मैंने लिखा भी है। तो कुछ ऐसे हम रिवीजन अपना कंप्लीट करते हैं। तो अभी चलते हैं, आज का शेड्यूल स्टार्ट करते हैं। यानी कि आज का शेड्यूल हमारा स्टार्ट हो रहा है 11:25 पे। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, नहीं तो फिर आगे वीडियो शूट करने का टाइम मुझे नहीं मिल पाएगा। तो अगला मेरा जो भी स्टडी रूटीन होगा वो आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। इस वाले ब्लॉग में रात के 1 बजे से लेके सुबह के 11:30 बजे तक का मेरा स्टडी रूटीन आपको देखने को मिला। कितना टाइम मैं सोती हूँ, कितना टाइम मैं पढ़ती हूँ, वो सारे सवालों के जवाब आप लोगों को आई थिंक मिल गए। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कमेंट ये होता है कि आप कितने बजे सोती हैं, कितने बजे जगती हैं। तो इस ब्लॉग में आप लोगों को इस सवाल का जवाब मिल गया। मैंने टाइम टू टाइम इस ब्लॉग को शूट करने का ट्राई किया है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और एक चीज़ मैं यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग ये बता दीजिए कि कितने घंटे का स्टडी टारगेट सेट किया जाए, ताकि आप लोगों के साथ शेयर करें। क्योंकि अभी हम फुल टाइम स्टडी पे आ गए हैं। अभी
मेरे पास कोई काम नहीं है स्टडी के अलावा, तो आप लोग ये बताइए कि कितने घंटे का स्टडी प्लान मैं कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करूं, कि मैं कैसे मैनेज करूंगी, वो आप लोगों का आंसर होगा, उस पर मैं प्लान बनाऊंगी। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप कर दीजिए, ताकि शाम को मैं अपना प्लान जो भी हो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। वो प्लान होगा हमारे कल का स्टडी रूटीन का। बाकी आज वाला तो इस ब्लॉग को एंड करने के बाद अपनी स्टडी हम स्टार्ट कर देंगे आज के शेड्यूल के हिसाब से। तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, आप लोग कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा मुझे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।